बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज 21 जनवरी बरोज़ मंगल। 21 जनवरी तो बहुत सारे आए और आते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये वाला 21 जनवरी पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। और 21 जनवरी इसलिए अहम है कि आज अमेरिका के नए सदर ट्रंप का पहला दिन शुरू हो चुका है। कल उन्होंने हल्फ उठा लिया और हल्फ उठाने के बाद उन्होंने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए हैं उससे ही बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकता है कि वो क्या करना चाहते हैं और उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सियासत, तर्ज सियासत कैसा होगा। उनका तर्ज तकल्लुम बता रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें खोखली करने के लिए आए हैं और वो मिलिट्री की मुदाखलत, फ़ौजी क़यादत की मुदाखलत और फ़ौजी क़यादत की जो सुपरमेसी है उसको तोड़ने के लिए आए हैं और उनका ये अज़्म है और वो बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सियासत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को बरतरफ किया गया था, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, और वो हुक्म आया था प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से बज़रिया डोनाल्ड लू से, और उस हुक्म की तामील की गई थी। उसके ताने बाने जनरल बाजवा साहब ने बुने थे। तो अब वो सब के सब जा चुके और प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमेरिका में लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा राब्ते में है और वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। जो पाकिस्तान में गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी जो हुकूमत मुसल्लत है जाली इलेक्शन और जाली मैंडेट के नतीजे में, उसको हटाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इस जाली निज़ाम को, इस जाली हुकूमत को, इलेक्शन चोर हुकूमत को जो बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही थी वो मिल रही थी बाइडन इंतज़ामिया की वजह से, और इसलिए अब हमारी टर्न शुरू हो चुकी है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान से न ही सदर जरदारी साहब को इनविटेशन आया, ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आया, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को आया, ना ही वज़ीर ख़ारजा को आया, ना समधी जी को आया। किसी को भी इनविटेशन नहीं आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, कि आएँ और हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हो जाएं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्कों को इन्वाइट किया गया लेकिन पाकिस्तान को नहीं किया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत का पाकिस्तान की इस रजीम के साथ किस किस्म का रवैया होगा। कुछ और ख़बरें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा। अब पंजाबी में कहते हैं सद्दी न बुलाई मैं लाड़े ताई, और अब जरदारी साहब ने भी मुबारकबादी का पैगाम भेजा है और शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबादी का पैगाम भेजा है, और आज किसी वक्त नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी पैगाम आ जाएगा और वो भी मुबारकबादी के पैगामात भेजेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन नदारत इसका फ़ायदा कोई नहीं होने लगा क्योंकि सदर ट्रंप की उनकी पॉलिटिक्स कैसी होगी, तर्ज सियासत क्या है, उनका सोच क्या है, तर्ज तकल्लुम उनका बता रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो भी अमेरिका में वही नारा लगा रहे हैं जो कि इमरान खान पाकिस्तान में लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हकीकी आज़ादी की मंजिल हम हासिल करेंगे। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़िलाफ़ हैं और फ़ौजी क़यादत की सुपरमेसी के भी ख़िलाफ़ हैं, और उनके इक़दामात बता रहे हैं कि वो फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ भी और अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि मेरी सियासत में वापसी मुमकिन नहीं है, और मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, गोली मेरे कानों को छूकर ज़ख्मी करके निकल गई, और उनका ख्याल था कि शायद मैं अब सियासत में वापस नहीं आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से
میں واپس بھی آیا اور عوام کی حمایت سے میں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی بن چکا ہوں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب ہماری حقیقی آزادی کا وقت ہے اور ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے۔ اور پھر 20 جنوری کو کل انہوں نے اوتھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ امریکیوں کی آزادی کا دن ہے، لبریشن ڈے کے طور پہ ہم اس کو منائیں گے 20 جنوری 2025 کو۔ یہ ان کا پہلا اعلان جو ہے یہ اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں، جبکہ ان کے خلاف یہ بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی سیاست اور ان کا سیاسی سفر، ان میں مماثلت بہت ہے۔ وہ بھی آؤٹ آف دا باکس یعنی کہ غیر سیاسی، غیر روایتی سیاستدان ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران خان صاحب بھی غیر روایتی سیاستدان، اور ان پہ بھی بے شمار مقدمات درج کیے گئے۔ 91 مقدمات جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ درج کیے گئے، اور ان کو بھی سیاست سے آؤٹ کرنے کا، الیکشن سے آؤٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، ان کے خلاف بھی مقدمات، ان کے خلاف بھی سزائیں، سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب پہ سارے کا سارا سلسلہ دراز ہوتا گیا، اور عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب پر بھی اس سے کہیں زیادہ مقدمات ہیں، اور اس بات کا علم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت اچھی طرح ہے، ان کو بریف کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو امریکہ میں لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اب ذرا کچھ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا کیا ہے جی؟ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان تمام کرداروں کو عام معافی دے کر گئے ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ اگر ان کا ٹرائل ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ان کا ٹرائل کرتے ہیں تو پھر وہ شخصیات پھنس سکتی ہیں، اور اس لیے انہوں نے 2500 سے زائد مجرموں کی سزائیں معاف کی، اور کچھ ایسی شخصیات کو بھی کارروائی سے استثناء دے دیا جن کے خلاف ابھی تک کوئی کیس شروع ہی نہیں ہوا۔ اور ان شخصیات میں کون سے لوگ ہیں؟ ان شخصیات میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان کی رجیم چینج آپریشن میں شامل تھے جی۔ کارروائی سے استثناء قرار دینے والوں میں جی یہ پہلا موقع ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے آؤٹ آف دا باکس جا کے بیانڈ پرسیپشن جو ہے وہ انہوں نے یہ اتھارٹی اپنا اختیار استعمال کیا، اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے انہیں پیشگی معافی دی گئی ہے۔ جنہیں پیشگی معافی دی گئی ہے ان میں سر فہرست نام جو ہے وہ امریکی فوج کے سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کا ہے، اور مارک ملی ٹرمپ پالیسیوں کے سخت ناقد رہے ہیں، اور اپوزیشن دور میں جب ٹرمپ کو کیپٹل ہل پر یعنی کہ امریکی پارلیمنٹ پر حملے کے لیے اکسانے، سرکاری خفیہ دستاویزات اپنے ہمراہ لے جانے اور انتخابی نتائج میں ہیر پھیر اور جنسی تعلقات کے سمیت 91 الزامات کا سامنا تھا، اور اس وقت مارک ملی ایک مقدمے میں سرکاری گواہ کے طور پر بھی پیش ہوئے تھے۔ ایگزیکٹ یہی الزامات عمران خان صاحب پہ ہیں، کیپٹل ہل اور ادھر 9 مئی ہے، اور ادھر 26 نومبر ہے۔ سرکاری خفیہ دستاویزات ادھر سائفر کیس ان پہ لگایا گیا، اور انتخابی نتائج ادھر یہی الزام جو ہے اب ہے شہباز شریف پہ، اور جنسی تعلقات، عدت کا کیس اور القادر ٹرسٹ، یہ سارے الزامات اسی نوعیت کے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو ہیں وہ فوجی افسران جو ہیں ان کو وٹنس باکس میں لایا گیا، اور ابھی توشہ خانہ جو 2 آ رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر صاحب کو وٹنس باکس میں لانے کا ارادہ ہے۔ تو یہ ساری مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ جانے سے پہلے ان سب کو استثناء قرار دے دیا ہے کہ ان کے خلاف مستقبل میں بھی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ مارک ملی کو افغانستان سے انخلا میں نااہلی اور وہاں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑ کر آنے کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں۔ ستمبر 2023 میں مارک ملی کی ریٹائرمنٹ کے وقت ٹرمپ نے ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز کی تھی، لیکن بائیڈن نے ان کے لیے پیشگی معافی کا
ऐलान कर दिया है, और ताकि वो मुस्तकबिल में बच सकें प्रेसिडेंट ट्रंप के शिकंजे से। डॉक्टर फॉची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में 40 साल तक वो जी एलर्जी और वबाई अमराज के कौमी इदारे के डायरेक्टर रहे। तो कोरोना हिकमत अमली पर उनके ट्रंप के साथ शदीद इख्तलाफ हुए। इनके खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी थी, लेकिन बाइडन ने उनके लिए भी पेशगी मुआफ़ी का ऐलान करके उन्हें बचा लिया है। फिल वक्त बाइडन ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात करने वाली कमेटी के अरकान और इनके अमले को भी सदारती मुआफ़ी दे दी है, जिनमें ऐवान नुमाइंदगान, कैपिटल हिल और DC मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उन हुकाम को भी माफ़ी दे दी जिन्होंने तहकीकात करने वाली कमेटी के सामने ट्रंप के खिलाफ शहादती बयानात रिकॉर्ड कराए थे। यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो किया गया, जो इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है, वही कुछ उनके खिलाफ। तो वो गवाहान जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ पेश किए गए थे, बाइडन इंतजामिया ने किए थे, वो सारे के सारे उनको भी उन्होंने माफ़ी दे दी है और इस्तिस्ना दिया है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए सदारती मुआफ़ी का ऐलान नहीं किया, और इसी तरीके से डोनाल्ड लू समेत महकमा खारजा के किसी अहलकार के लिए भी मुआफ़ी का ऐलान नहीं किया जो पाकिस्तान की रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस थे। मुस्तकबिल करीब में अगर रजीम चेंज के किरदारों के खिलाफ कोई तहकीकात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ऐसी सूरत में वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और अमरीकी सदर ने हल्फ उठाने के बाद आज़ादी इजहार राय और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए बड़े इक़दामात का भी ऐलान किया है। दूसरी जानब अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ट्रंप काबीना के साथ मुलाकातों में पाकिस्तान में रजीम चेंज के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों समेत सख्त नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं आतिफ खान, उनका कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना रडार पर आ चुका है और रजीम चेंज में किसका कितना किरदार था, कितना रोल था, उसकी तहकीकात भी हम करवाएंगे और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। ब्लूमबर्ग की एक जो तज्जियाती रिपोर्ट है जी लेटेस्ट, उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जेल में भेजे जाने वाले पहले वजीर आज़म नहीं लेकिन आखिरी हो सकते हैं, और इसका इन्हसार इस पर है कि उन्हें हटाए जाने के बाद मिलने वाली अवामी पजीराई को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जेल जाने के बाद सियासत में वापसी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की सूरत में ही मुमकिन होती हुई नजर आती है माजी की मिसालों को देखकर, लेकिन इमरान खान ने यह दरवाज़ा अब बंद कर दिया है। और ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है जो शहबाज हुकूमत के बस की बात नहीं है। सिर्फ इमरान खान को सज़ा सुनाकर जेल भेजने से पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे और हुकूमत को कौमी सतह पर इत्तफाक राय पैदा करना होगा। ये आलमी मुबस्सरीन कह रहे हैं, आलमी ज़राए अबलाग कह रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो अपनी फ़ौजी क़यादत को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी स्पेयर नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि उनकी सियासत में और उमूर ममलिकत में उनकी जो सुप्रीमेसी है, वो बालादस्ती है, उसको वो करेंगे जी, उसको राइट साइज में लेके आएंगे, उसको डाउन साइज करेंगे और अवाम की हुक्मरानी का हकीकी तस्वर वो कहते हैं कि मैं लेके आऊँगा। और उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो भी इसी नौइयत के हैं। लिहाजा वो चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर रहे हैं और पहले 100 दिन में उन्होंने चाइना का विज़िट करने का ऐलान किया है। वो प्यूटन के साथ भी राब्ते में है, रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी। वो यूक्रेन की जंग भी बंद करवाना चाह रहे हैं और दूसरी जानब चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पे लाना चाह रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने सबसे जो काबू नहीं आ रहे थे नेतन्याहू, उनको भी लगाम डाली है और जंग बंदी पर लेकर आए हैं और जंग बंदी करवाई है। तो और इसका जो एतराफ़ है सब के सब कर रहे हैं। तो जो इतना कुछ कर सकता है हल्फ उठाने से पहले, तो हल्फ उठाने के बाद वो क्या कुछ करेगा, इसका अंदाज़ा हमारी फ़ौजी और सियासी क़यादत को बहुत अच्छी तरह हो चुका है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।